हेलो बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो सर? बढ़िया, स्टडी वगैरह कर रहे हो नहीं? सो बेटा, एज यू नो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इज मैटर अराउंड अ स्प्योर ऑफ योर एनसीईआरटी साइंस। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हाट इज colloid or what do you mean by colloidal solutions, or simply what is the colloidal solution? What is a colloidal solution? Means to say हम लोग आज डिस्कस करेंगे colloidal सोल्स के बारे में, colloidal solutions के बारे में बेटा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपसे कि colloidal सोल्स टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, ऑलमोस्ट होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर आप बोल सकते हो, लेकिन नॉट लाइक दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। ये ट्रू सॉल्यूशंस की तरह नहीं होते। इनमें जो सोल्यूट पार्टिकल साइज रहता है, मीन्स कंपोनेंट जो प्रेजेंट रहते हैं सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, उनका जो पार्टिकल साइज रहता है वो लिटिल बिट ग्रेटर देन दोज ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन रहता है। मतलब colloidal salts actually type of mixture in which the particle size remains in between या lies in between to those of true solutions and suspensions. Means true solution से particle size बड़ा होगा, ठीक है। true solution में क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। true solution के केस में, ट्रू सॉल्यूशंस के केस में जो पार्टिकल साइज था बेटा वो था आपका लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर से कम, क्लियर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होते हैं बेटा, ठीक। और जो सस्पेंशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, सस्पेंशन के केस में बेटा पार्टिकल साइज जो था वो था ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अब जो मिक्सचर या जिन मिक्सचर्स में साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाई करता है इन बिटवीन दिस 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में, और मोस्टली जो होता है वो 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में एग्जैक्टली अगर हम देखें, क्योंकि उसके बाद फिर हिट्रोजेनिटी जो है वो एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर जाती है, मतलब सस्पेंशन टाइप सोल्यूशन जो है बनने शुरू हो जाते हैं। बट हम ओवरऑल बोल देते हैं कि पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो और 1000 नैनोमीटर से कम हो, ठीक है जी। तो उस केस में वो कोलॉइडल पार्टिकल्स मीन्स कोलॉइडल सोल्यूशन जनरेट होता है। मीन्स उस केस में जो हमारे पास मिक्सचर बनता है वो कहलाता है कोलॉइडल सोल्ट। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, लिखेंगे द सॉल्यूशंस इन विच द पार्टिकल साइज कौन से पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट जो रहते हैं, सोल्यूट बेसिकली उनका जो साइज ऑफ पार्टिकल्स रहता है लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, ठीक है जी। इन विच द पार्टिकल साइज lies in between those of true solutions and suspensions, clear, in which the particle size लिख सकते हैं या the size of particles lies in between those of true solutions and suspensions are known as, इनको बोला जाता है बेटू क्या, colloidal solutions, colloidal solutions, और सिंपली सोल बोल दिया जाता है, SOL सोल, क्लियर बेटा।
तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, दैट इज सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ टू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। और सिंपली इनको कोलॉइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली कॉलॉइड्स बोल सकते हैं बेटा, कॉलॉइड्स और कॉलॉइड्स, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल्स अगर हम लोगों ने डिस्कस करनी हो इनकी, तो एग्जांपल्स के केस में जो मोस्ट कॉमन रहते हैं वो आपके रहते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, या जो आपकी ये मेडिसिन वगैरह होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैम जेलीस वगैरह भी इसी में आ जाते हैं, कोलॉइडल सोल में ही आ जाते हैं वो भी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जैसे कुछ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोन्स होते हैं, कलर्ड स्टोन्स, कलर्ड जैम स्टोन्स वगैरह, वो भी इन्हीं में आ जाते हैं, कोलॉइडल सोल के ही टाइप्स होते हैं जो कलर्ड जैम स्टोन्स वगैरह होते हैं। सो दिस इज कोलॉइडल, दिस इज अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो एक्चुअली जिस तरह से सॉल्यूशन के केस में हमने किया था ना कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। इसी तरह से जो कोलॉइडल सोल होते हैं या कोलॉइड्स जो होते हैं, कोलॉइड्स भी आपके बेटा दो टाइप से, मतलब दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं कोलॉइड्स, ठीक है। एक आपके पास रहता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है जी, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जब डिस्पर्स्ड फेज मिक्सअप होता है इसके साथ डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, कोलॉइड्स बनते हैं, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इट इज जस्ट लाइक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं बोलते, यहाँ पे हम नाम देते हैं एक को डिस्पर्स्ड फेज और एक को डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज कौन सा होता है और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज मीन्स टू से कि सिंपली सॉल्यूट लाइक पार्टिकल को हम कह सकते हैं, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है ये, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जो जिस तरह से सॉल्यूट होता है ना, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है ब्लू सॉल्यूशन के केस में, उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पे भी डिस्पर्स्ड फेज जो रहता है वो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट रहता है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट व्हिच हैज बीन डिस्पर्स्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट अ सॉल्वेंट लाइक मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, और डिसकंटीन्यूअस फेज बोल देते हैं इसको, ठीक है जी। सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट व्हिच रिमेन्स इन द डिस्पर्स्ड फेज इन द सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स, ठीक है। डेफिनेशन अगर आपने लिखनी हो तो लिख सकते हो इसकी, यू कैन राइट द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट व्हिच हैज बीन डिस्पर्स्ड, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट व्हिच हैज बीन डिस्पर्स्ड, व्हिच हैज बीन डिस्पर्स्ड और distributed which has been dispersed or distributed throughout in a solvent like medium, distributed throughout in a solvent like medium is known as dispersed phase.
ये डिस्पर्स्ड फेज होता है बेटा, ठीक है जी। इसी तरह से एक होता है आपके पास डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम होता है सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट जो रहता है बेटा, ये कौन सा है? सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट। या आप कह सकते हो विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वो होगा आपका डिस्पर्जन मीडियम। सिंपली आप आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग डिस्कस कर सकते हैं दैट इज सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट और यू कैन से डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है बेटा। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस फेज रहता है डिस्पर्जन मीडियम और कॉन्टिन्यूअस फेज रहता है आपके पास दिस इज कॉन्टिन्यूअस फेज, ये आपका डिसकंटिन्यूअस फेज। इस तरह से आप लोग इसको डिस्कस करोगे, ठीक है जी। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस फेज रहेगा ये, और डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फेज होता है। इस तरह से हम लोग कोलॉइडल सोल को एग्जैक्टली स्टडी करते हैं, ठीक है जी। डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट रहेगा, डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट रहेगा, ये डिसकंटिन्यूअस फेज कहता है, ठीक है जी। और डिस्पर्जन मीडियम आपका कॉन्टिन्यूअस फेज रहता है। डिसकंटिन्यूअस फेज मीन्स टू से जैसे सॉल्यूट, वैसे तो थ्रू आउट द मिक्सचर में जो भी आपका सॉल्यूशन रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर को पूरे का पूरा आपका रहेगा उस केस में, ठीक है जी। लेकिन सस्पेंडेड फॉर्म में आप कह सकते हो, जिस तरह से सॉल्यूट पार्टिकल थोरोली डिसॉल्व रहते हैं उसी तरह से डिस्पर्स्ड फेज जो रहता है वो थोरोली प्रेजेंट रहता है थ्रू आउट द मीडियम, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम तो जैसे पूरा एक तरह से सॉल्वेंट होता ही है आपका, जिसमें सारे का सारा कंपोनेंट जो है वो डिस्पर्स्ड फेज या सॉल्यूट कंपोनेंट जिस मीडियम में प्रेजेंट रहते हैं वो आपके पूरे का पूरा वो डिस्पर्जन मीडियम बनता है उसके, इसलिए उसको बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस फेज और इसको बोल देते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज बेटा, ठीक है जी। इस तरह से आप इसको नोट वगैरह कर सकते हो, यू कैन राइट ऑन ऑन योर नोटबुक्स आल्सो। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस और टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम्स, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम्स में बेटा जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशंस की टाइप्स डिस्कस की थी ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट के अकॉर्डिंगली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस की थी। यहाँ पे भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट के अकॉर्डिंगली कॉलॉइड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एंड देयर एग्जिस्ट टोटल 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सोल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। ये कौन कौन से हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना और साइड बाय साइड लिखते रहना है विद एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है जी। एक टेबल टाइप बना लेंगे, आपको वहाँ पे स्टडी करना इजी रहेगा। ये एक टेबल बना लीजिए, फर्स्ट कॉलम में डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड में डिस्पर्जन मीडियम, थर्ड में टाइप ऑफ सॉइल, मतलब उसका नाम क्या लेंगे हम, इस तरह से। फर्स्ट कॉलम आपके पास आ जाता है डिस्पर्स्ड फेज, सेकंड डिस्पर्जन मीडियम, थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सोल कहेंगे उसको, नॉट सॉइल, टाइप ऑफ सोल, कोलॉइडल सोल की टाइप मीन्स टू से, और लास्ट में हम लिखेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इस तरह से टेबल बना लीजिए। अब हमें पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह से सॉल्वेंट की जो स्टेट थी वो सॉल्यूशन की स्टेट को एक्सप्लेन कर रही थी, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस। इसी तरह से सोल्स के केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड रहेगा लेकिन डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग है, डिस्पर्स्ड फेज हमने सॉलिड कर दिया,
और डिस्पर्जन मीडियम आपके पास पहले हमने ले लिया लिक्विड, ठीक है, मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्जन फेज क्या है सॉलिड। तो ऐसे कॉलोइडल सोल जो हमारे पास बनते हैं इनको बेटा नाम दिया जाता है सॉलिड सोल, सॉलिड सोल बोलते हैं। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज सॉलिड सोल, सॉलिड सोल क्या होते हैं, तो आप क्या लिखोगे द टाइप्स ऑफ कॉलोइडल सोल्स इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड, दैट इज नोन एज सॉलिड सोल। इसको हम क्या बोल देंगे सॉलिड सोल के नाम से जानते हैं। इनमें आपके पास बेटा एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कलर्ड जैमस्टोन्स और मिल्की ग्लास आ जाता है इसमें। कलर्ड जैमस्टोन्स आपके जैमस्टोन्स एंड मिल्की ग्लास एक्सेट्रा। जैमस्टोन्स के बारे में आप जानते होंगे, कलर्ड जैमस्टोन जो होते हैं पेबल्स वगैरह जो कलर्ड होते हैं ब्लू रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होते हैं वो इसमें आपके पास कर सकते हो। सेकंड आपके पास डिस्पर्जन फेज सॉलिड ही है, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम भी अगर आपके पास सॉलिड हो जाए, डिस्पर्जन फेज भी सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड, ये सॉलिड रहेगा आपका सॉलिड सोल में सॉलिड बनेगा, ये बनेगा। दूसरा लिखेंगे जैसे सॉलिड है, अगर सॉलिड सॉलिड है तो बनेगा सॉलिड सोल उस केस में, ये प्रैक्टिकल लेना है। इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम इज आल्सो सॉलिड, देन इट विल बी नोन एज सॉलिड सोल, ठीक है जी। और वहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे कलर्ड जैमस्टोन्स एंड मिल्की ग्लास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड रहेगा। अगर इफ डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड एंड डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, तो उस केस में बेटा आपके पास जो टाइप ऑफ सोल रहेगा इट विल बी नोन एज सिंपल सोल। ये सिंपल सोल कहलाता है, जिसको बोलते हैं ना जो जनरली कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन ये एक्चुअल टाइप ये कहलाती है जब आपके पास क्या रहता है डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड रहे और डिस्पर्जन फेज क्या है सॉलिड है, ठीक है बेटा। डिस्पर्जन फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तो वहाँ पे टाइप ऑफ सोल कौन सा बनेगा सोल बोलेंगे इसको, सिंपल सोल या सिंपल कोलॉइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं या कोलॉइडल सोल बोल सकते हैं। इसमें जो आपके एग्जांपल्स आएंगी वो मड्डी वाटर आ सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो वाइट ऑफ एन एग रहता है, जब हम एग को ब्रेक करते हैं तो वहाँ से ही दो पार्ट का निकलता है बीच में से जो मटेरियल होता है, एक येलो और एक वाइट। तो जो वाइट ऑफ एग होता है वो आपका कोलॉइडल सोल होता है बेटा, ठीक है जी। इसके अलावा जेलेटिन वगैरह, लेटेक्स, ब्लड प्लाज्मा आपका, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सोल, ठीक है। इनमें लिख लीजिए ब्लड प्लाज्मा हो गया, वाइट ऑफ एन एग हो गया, ठीक है बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ठीक है जी। इसके अलावा लेटेक्स, पेट्स भी इसी में आ जाते हैं, पेट्स, ठीक है। इसके अलावा मड्डी वाटर एक्सेट्रा, मड्डी वाटर, ये सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं आपकी सॉलिड एंड लिक्विड। these two से जब डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्जन फेज क्या है सॉलिड। ये आपके पास टू टाइप्स ऑफ सोल्स। नाउ थर्ड टाइप, अगर आपके पास डिस्पर्जन फेज सॉलिड ही है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम गैस हो जाए, ठीक है जी, क्या हो जाए सॉलिड, डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम गैस। तो ऐसे जो बनते हैं हमारे पास टाइप ऑफ सोल जो बनते हैं इनको सॉलिड एरोसोल्स बोलते हैं बेटा, सॉलिड एरोसोल्स, सॉलिड एरोसोल्स, ये सॉलिड एरोसोल्स कहलाते हैं, ठीक है। एरोसोल्स एक्चुअल में याद रखना है, एरोसोल्स वर्ड टॉपिक क्लियर आ जाएगा, मतलब गैसियस कंटेंट आ जाएगा एक आपके पास, ठीक है बेटा। तो जब गैसियस कंटेंट प्रेजेंट रहेगा तो उस केस में हम लोग या अगर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो
डिस्पर्जन मीडियम क्या है? गैस है। डिस्पर्स फेज क्या? सॉलिड है। तो उसको नाम हम लोगों ने दे दिया सॉलिड एरोसोल बोल दिया इसको, सॉलिड एरोसोल। तो इसी तरह से इसमें जो एग्जांपल आ जाती हैं आपके पास सॉलिड एरोसोल की, तो आप देख सकते हो स्मोक, ठीक है बेटू। स्मोक के बाद आप कह सकते हो डस्ट स्टॉर्म, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डस्ट स्टॉर्म वगैरह एक्सेट्रा, क्या एग्जांपल्स दे सकते हो इसमें इसकी सॉलिड एरोसोल्स की, ठीक है जी। ये आपके पास रहेगा। नाउ ये हो गया आपके पास 3 कैटेगरीज में, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस। और डिस्पर्स फेज क्या था? सॉलिड ओनली। नाउ अब सेकंड डिस्कस करेंगे, ये होगी एक पर्टिकुलर टाइप, ठीक है, जहाँ पे डिस्पर्स फेज की स्टेट क्या रहेगी? सॉलिड। क्लियर बेटा? नाउ सेकंड डिस्कस करेंगे जब आपके पास डिस्पर्स फेज की जो स्टेट रहेगी दैट इज अगर लिक्विड हो, इस केस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाता है डिस्पर्स फेज लिक्विड आपके पास, और डिस्पर्जन मीडियम हम डिफरेंट लेंगे। इसमें आ जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस आपके पास, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सबसे पहले लिक्विड सॉलिड आपके पास डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। तो उस केस में बेटू आपके पास जो एग्जांपल्स आएंगे, जो आपके पास टाइप ऑफ सोल बनता है, ठीक है जी, लिक्विड सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड। तो इस केस में जो आपके पास टाइप ऑफ सोल बनती है लिक्विड सॉलिड के केस में, इनको बोलते हैं जेल। जेल जैसे 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज जेल, तो क्या लिखोगे आप? जेल इज अ टाइप ऑफ colloidal solution in which dispersed phase is liquid while dispersion medium is solid, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपके पास जेल, लिक्विड सॉलिड सोल बोलते हैं इसको, जेल को। इसमें नाम से पता चल रहा है जैसे आपको जेली, चीज, बटर, कर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये बेटा जेली वगैरह, चीज आ गया, बटर आ गया, कर्ड, ये सारी इसी में आ जाती है एग्जाम्पल्स, ठीक। लिक्विड सॉलिड सोल जिसको हम जेल के नाम से जानते हैं। ओके बेटा जी, इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है लिक्विड लिक्विड। तो लिक्विड के केस में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये जो रहते हैं टाइप्स ऑफ सोल जो बनते हैं, जब आपके पास डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो जो बेटा टाइप ऑफ सोल बनेगा उसको बोलते हैं इमल्शंस। ये इमल्शंस बनती हैं, इमल्शंस। तो कैसे लिखोगे? आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय इमल्शन या व्हाट इज इमल्शन, तो क्या करोगे? The type of colloidal soul in which dispersed phase as well as dispersion medium both are liquids. Such type of colloidal sols are known as emulsions. इनमें आपके पास बेटा एग्जांपल जो आती है वो आती है मिल्क, फेस क्रीम, कोड लिवर ऑयल, ये सारी आ जाती है। मिल्क वगैरह, फेस क्रीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फेस क्रीम जानते हो, जैसे वो कोल्ड क्रीम जो होती हैं पॉन्ड्स वगैरह वो वाली, ठीक है। थर्ड आपके पास आती है बेटा लिक्विड गैस। तो जहाँ पे लिक्विड गैस बनते हैं इनको बोलते हैं एरोसोल्स। ये सिंपल एरोसोल्स कहलाते हैं। एरोसोल पिछले वाले केस में जो हमने डिस्कस किए वो थे सॉलिड एरोसोल, जब आपके पास फेस सॉलिड था और डिस्पर्जन मीडियम गैस था। अब आपके पास डिस्पर्स फेस लिक्विड है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एरोसोल। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एरोसोल्स। तो एरोसोल्स क्या हैं? दीज आर द टाइप ऑफ colloidal sols in which dispersed phase is liquid whereas dispersion medium is gas, ठीक है बेटा। और इनमें आपके पास जो बेसिक एग्जांपल्स आती हैं एरोसोल्स के केस में वो आ जाता है जैसे क्लाउड्स। मोस्ट एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स हो गया, फोग हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्प्रेज होगी, स्प्रेज होती है,
स्प्रे जानते हो, जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह हम बोलते हैं ना। इसके अलावा जो डीओ वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट, डीओ वगैरह, सेंट वगैरह, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, लिक्विड गैस यानी एरोसोल्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटू? एरोसोल्स। ये 1 मार्क में क्वेश्चन बनते हैं बेटा। व्हाट आर एरोसोल्स, व्हाट आर एमल्शंस, व्हाट डू मीन बाय जेल, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो आपने इनको राइट डाउन जरूर करना है डेफिनेशन विद एग्जांपल्स के साथ, ठीक है बेटा। जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो एग्जांपल जरूरी है। सो दिस इज अबाउट द नेक्स्ट 3। टोटल कितने हो गए? 3 आपने किए सॉलिड वाले, जहाँ पे सॉलिड था। अब सेकंड आ गए लिक्विड 3, टोटल हो गए 6 आपके बेटा, ठीक है जी। नाउ अब आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज योर गैस। तो गैस के केस में जब गैस की हम बात करते हैं तो बेटा वहाँ पे आपके पास 2 टाइप बनते हैं, ठीक है, 3 नहीं बनते। जब गैस डिस्पर्स फेज रहता है तो उस केस में आपके पास 2 टाइप ही बनेंगे, गैस सॉलिड एंड गैस लिक्विड। गैस सॉलिड एंड गैस लिक्विड ये बनते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे गैस सॉलिड को। गैस सॉलिड में जो हमारे पास जो टाइप ऑफ सॉलिड है उसको बोलते हैं फॉर्म, सिंपल सॉलिड फॉर्म बोल देते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज सॉलिड फॉर्म, ठीक है जी। सॉलिड फॉर्म में आपकी एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं? ये आप लिख सकते हो, प्यूमाई स्टोन होता है एक, फोम, रबड़, स्पॉन्ज, ब्रेड, ठीक है, ये आ जाती है। ब्रेड कौन कौन एग्जांपल लर्न करनी है बेटो? ब्रेड होगी, स्पॉन्ज होगी, ठीक है, ये कॉमन सी एग्जांपल है जो आप इजीली लर्न कर सकते हो, आपको रिमाइंड भी रहेगा, याद भी रहेगा दिमाग में। इसके अलावा रबड़ आपकी एग्जांपल आ गई, रबड़ भी इसी में आ जाती है, रबड़, एक्सेट्रा। एक प्यूमाई स्टोन रहते हैं, प्यूमाई स्टोन जो पानी के ऊपर तैरने वाले पत्थर होते हैं उनको बोलते हैं प्यूमाई स्टोन। ये जब वोल्केनिक इरप्शन होती है ना उस समय जो उस समय फॉर्मेशन होती है प्यूमाई स्टोन की, जब वो जो लिक्विड मैटर रहती है जब वो फ्रीज कर जाती है, मतलब सॉलिडिफाई हो जाती है, तो वहाँ पे जो स्टोन प्रोड्यूस होते हैं वो प्यूमाई स्टोन होते हैं। वो उनके इसमें डिस्पर्सिव गैस रहता है और डिस्पर्जन मीडियम आपके पास सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म टाइप होता है, बड़े लाइट वेट से स्टोन होते हैं। ये आप में से शायद किसी ने देखे भी होंगे। ये होता है। नेक्स्ट आता है गैस लिक्विड। गैस लिक्विड में बेटा फॉर्म आती है, सिंपल फॉर्म, ठीक है। फॉर्म इज द टाइप ऑफ colloidal soul, clear, in which dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid। इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स आप लोग दे सकते हो वो दे सकते हो, जैसे सोप लेदर होगी, शेविंग क्रीम होगी, फ्रोथ हो, सोप लेदर, ठीक है जी। क्रीम होगी आपके पास, विपिंग क्रीम बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। यहाँ आप लोग कह सकते हो जैसे कौन सी सॉफ्टी होती है ना, सॉफ्टी जो हम खाते हैं आइसक्रीम गर्मियों के दिनों में सॉफ्टी होती है, वो वाली, वो विपिंग क्रीम है, विपिंग क्रीम या विपिंग क्रीम होती है। ये आपके पास टाइप ऑफ colloidal सोल्ट, इस तरह से बेटा आप इनको, तो ये टोटल आपके 8 टाइप्स ऑफ colloidal सोल्ट बनते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ से ये सारे टाइप ऑफ सोल्ट 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। जैसे व्हाट इज फॉर्म, तो फॉर्म के केस में क्या लिखेंगे? फॉर्म इज सिंपली द टाइप ऑफ colloidal सोल्ट इन विच द dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid। In this way you can explain the types of colloidal soul। बेटा आप इस तरह से आप लोग इस पूरे को डिफाइन कर सकते हैं। ये 1 मार्क के आपके क्वेश्चंस बनते हैं इस केस में, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ डिस्पर्जन मीडियम डिपेंडेंट सोल बनते हैं, जिनको हम स्पेशल नेम देते हैं, वो आप लिख लीजिए। डिस्पर्जन मीडियम की स्टेट के ऊपर जो डिपेंड करते हैं सोल, स्पेशल नेम देते हैं इनको। इनमें आपके पास जो कॉमन आते हैं वो लिख लीजिए 3-4। इनमें सबसे पहले आपके पास आता है एक्वासोल और हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल और एक्वासोल नाम से पता चल रहा है जब आपका डिस्पर्जन मीडियम जो है
डिस्पर्जन मीडियम मतलब सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट जो है, अगर वो क्या हो, वाटर हो, तो वहाँ पे जो सोल बनेगा ना आपके पास, तो डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, फेज कोई सा भी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन मीडियम अगर वाटर है तो उसको हम लोग हाइड्रोसोल और एक्वासोल बोल देते हैं। ठीक है, ये स्पेशल नेम्स होते हैं कुछ। इसी तरह से एक होते हैं एल्कोसोल। एल्कोसोल होते हैं जब आपके पास डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल, ये होते हैं एल्कोसोल। यहाँ पे अल्कोहल आपका बेटा डिस्पर्जन मीडियम रहेगा। ठीक है, और एक आपके पास होते हैं बेंजोसोल एंड एरोसोल। एरोसोल के बारे में तो मैंने बताई दी आपको। बेंजोसोल, बेंजोसोल में डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन रहेगी बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटू बेंजीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और एरोसोल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है। एरोसोल में डिस्पर्जन मीडियम आपका गैसेस रहती है, गैसेस। ठीक है, ये कुछ स्पेशल नेम्स है। ठीक है जी, जो वहाँ पे मतलब ये पर्टिकुलर डिपेंडेंस रहती है इनकी किसके ऊपर, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप ऑफ डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर, वाटर है, नॉन वाटर है, गैस है, अल्कोहल है, उसके अकॉर्डिंग इनको नाम दे दिया जाता है। तो ये आपने एक बार दोबारा से कर लेने हैं इनको अच्छी तरह से। जैसे क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोसोल, तो अल्कोसोल में डिस्पर्जन फेज कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मीडियम क्या होगा, अल्कोहल, मीडियम विल बी अल्कोहल, तो वो आपके पास अल्कोसोल बनेगा। इसी तरह से एरोसोल के केस में मीडियम आपका क्या रहेगा, गैसेज रहेगी। अगर मीडियम गैस है तो उस केस में आपके पास जो सोल बनेगा वो एरोसोल ही बनेगा। डिस्पर्जन फेज कोई भी हो सकता है। इस तरह से आप लोग इनको मेरा डिस्कस करोगे। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, तो इसको आपने एक बार दोबारा से इसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है अच्छी तरह से, और सारे के सारी डेफिनेशन को जो मैं भी अभी टेबलर फॉर्म में हम लोगों ने की है, आपने नोटबुक के ऊपर ये डेफिनेशन विद एग्जांपल्स जो है वो लिख लेनी है। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक हो। ठीक है बेटा, ओके देन, टेक केयर, बाय बाय।